जैसे ही बेटी ने अपने पिता को अपने बिस्तर के पास आते देखा तो वो अपने कपड़े उतारने लगी, लेकिन अगली ही पल आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई बाहर आई। उसके बाद वो सीधे बेटे के कमरे की तरफ बढ़ा। बेटा अपने पिता को देखकर बेहद खुश हुआ और फिर लास्ट में उस आदमी ने बंदूक खुद पर तान ली। लेकिन जब मेडिकल टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि बेटा सिर्फ कंधे पर घायल था, वो बच गया। बेटे ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी बेटी और वो कूची कूची कर रहे थे, तभी एक लड़के ने उनको देख लिया कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का पिता ही था। उसने ये बात हर किसी को बता दी, जिससे पिता जो समाज में बड़ी हैसियत रखता था अब शर्म और गिल्ट में डूब चुका था। उसे लगा कि अब इज्जत बची नहीं और उसी झेप में उसने पूरे परिवार के साथ मरने का फैसला ले लिया। 20 साल बीत गए। अब डोल्फ ने अपने पिता के शूज का कारोबार संभाल लिया था और वो एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका था, मगर अपने परिवार की मौत उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वो उस आदमी जोस्डा से बदला लेना चाहता था। उधर जोस्डा की एक दिन बारिश में उसकी एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो एक होटल के कमरे में था। शुरू में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने दीवार पर सिर्फ एक पेंटिंग थी। कमरे में फोन नहीं था, दरवाजा पूरी तरह स्टील से बना हुआ था। इसके बाद से किसी ने उसे देखा तक नहीं। खाना एक छोटे से छेद से अंदर आता, किसी कुत्ते के खाने के ढंग से, और साथ में एक बोतल सस्ती देसी शराब। कमरे में बस एक चीज थी, टीवी। वो टीवी पर आने वाली सुंदर महिलाओं को देखता रहता, मगर एक दिन कमरे में सफेद धुआं भर गया और वो फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद कोई उसके बाल काट लेता, उंगलियों के निशान लेता, थू के सैंपल लेता। फिर एक दिन उसे टीवी पर दिखा कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसे पीट पीट कर मार डाला गया। उसकी 3 साल की बेटी अनाथालय में भेज दी गई और इन सबके लिए पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे